भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक अनोखी कहानी है। इसकी धरती पर हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है और हर कोना अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। यहाँ की विविधता इतनी गहरी है कि हर राज्य, हर बोली, हर परंपरा में एक नई दुनिया बसती है। यहाँ की मिट्टी में कला, संगीत और प्रेम घुला है। हर रंग, हर सुर, हर भाव में भारतीयता की झलक मिलती है। लोक कला से लेकर शास्त्रीय संगीत तक यहाँ की रचनात्मकता अनंत है और प्रेम की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। हर नदी, पहाड़ और गांव अपनी अलग कहानी सुनाता है। गांवों की गलियों में बच्चों की हंसी, खेतों में मेहनत करते किसान और शाम को अलाव के पास बुजुर्गों की कहानियां, ये सब मिलकर भारत की आत्मा को जीवंत बनाते हैं। भारत की यात्रा हमें सिखाती है कि अलग अलग लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं। यहाँ हर धर्म, जाति और संस्कृति को सम्मान मिलता है और त्योहारों की रौनक में सब एक हो जाते हैं। यहाँ का इतिहास गहरा है, जैसे कोई पुराना कुआं जिसमें से हर बार नया मीठा पानी निकलता है। हर पीढ़ी अपने अनुभवों से इस इतिहास को और समृद्ध बनाती है और हर कहानी में कुछ नया सीखने को मिलता है। पुराने किले, प्राचीन ग्रंथ और त्योहारों की खुशबू सब मिलकर भारत की आत्मा बनाते हैं। इन धरोहरों में छुपा है भारत का गौरव और इन उत्सवों में बसती है यहाँ की खुशियां। भारत को समझना एक किताब पढ़ने जैसा है, जिसमें हर पन्ने पर नई दुनिया खुलती है। कहीं रेगिस्तान, कहीं हिमालय, कहीं समुद्र। हर भूभाग की अपनी अलग पहचान है और हर जगह की संस्कृति में अनोखी मिठास है। आज का भारत नई ऊर्जा और सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है। अपनी परंपराओं और तकनीक दोनों को अपनाकर युवा पीढ़ी अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रही है और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। यह कहानी हर दिन एक नया अध्याय लिखती है। भारत की आत्मा हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ जागती है और हर शाम को अपने अनुभवों से और समृद्ध हो जाती है। बहुत समय पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग खानाबदोश जीवन जीते थे और एक जगह से दूसरी जगह भोजन और पानी की तलाश में घूमते थे, उसी समय भारत की धरती पर एक अनोखी शुरुआत हो रही थी। यहां सिंधु घाटी सभ्यता बस चुकी थी, जो मानव इतिहास की सबसे पहली और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फली फूली, जहां उपजाऊ जमीन और पानी की भरपूर उपलब्धता ने लोगों को स्थायी जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। यहाँ के लोग पक्की ईंटों के घर बनाते थे। उनकी चौड़ी और सीधी सड़कों के साथ साथ उन्नत नालियों का जाल था, जो आज भी हमें हैरान कर देता है। सोचिए, यह सब 5000 साल पहले की बात है, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी गुफाओं में रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी योजना और निर्माण आज भी इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। यहाँ के लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते थे, जिनकी कलाकारी आज भी देखने लायक है। खुदाई में मिली मोहरें और चित्रलिपि इस बात का प्रमाण है कि वे लिखना पढ़ना जानते थे और दूर दूर के लोगों से संपर्क रखते थे। इस सभ्यता के लोग आपस में शांति और सहयोग से रहते थे। उनका सामाजिक जीवन बहुत संगठित था। वे प्रकृति की पूजा करते थे, नदियों, वृक्षों और धरती को पवित्र मानते थे। साफ सफाई और स्वच्छता उनके जीवन का अहम हिस्सा थी। उनके शहरों में सफाई के लिए विशेष व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इस बात का प्रमाण है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामूहिक जीवन को कितना महत्व देते थे। लेकिन समय के साथ शायद नदी का रास्ता बदल गया या कोई बड़ी बाढ़ आई, जिससे यह महान सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो गई। फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता ने भारत की धरती पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, जिसकी झलक आज भी हमारे समाज और संस्कृति में मिलती है। सिंधु घाटी की कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी, मजबूत और समृद्ध हैं। यह हमारे गौरवशाली अतीत का पहला अध्याय था, जिसने भारतीय सभ्यता की नींव रखी। सिंधु घाटी के बाद भारत में राजा महाराजाओं का दौर आया। देश छोटे छोटे राज्यों में बंटा था। हर राज्य का अपना वीर राजा था। इन राजाओं ने किले, मंदिर और भव्य इमारतें बनवाई, जो आज भी उनकी बहादुरी और कला प्रेम को दर्शाती हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने शांति और प्रेम का संदेश फैलाया। गुप्त वंश के समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कला, विज्ञान और साहित्य में जबरदस्त तरक्की हुई। कालिदास और आर्यभट्ट जैसे महान लोग इसी दौर में हुए।
दक्षिण भारत में चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य ने भव्य मंदिर और समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। इन राजाओं ने भारत की संस्कृति को समृद्ध और विविध बनाया। उनकी बनाई इमारतें और कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। भारत हमेशा से ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहा है। गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, हर क्षेत्र में भारत ने दुनिया को नई दिशा दी। शून्य की खोज, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की गणना विधियां, ये भारत की अनमोल देन है। आयुर्वेद यहीं जन्मा, चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा और सर्जरी में क्रांति लाई। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोलाई, उसकी धुरी पर घूमना और ग्रहण के कारण समझाए। नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र थे। योग और ध्यान भारत की ही देन है। पतंजलि ने योग के सूत्र लिखे, जिससे आज पूरी दुनिया लाभ उठा रही है। भारत की ज्ञान परंपरा उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। भारत कभी समृद्ध था, लेकिन फिर बाहर से आए व्यापारियों ने यहां शासन करना शुरू किया। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया और देश को लूटा, लेकिन भारतीयों ने हार नहीं मानी। उनके दिलों में आजादी की आग जलती रही। 1857 में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम भड़का। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने जान की बाजी लगाई। इसके बाद आजादी की लड़ाई आम लोगों की लड़ाई बन गई। तिलक का नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पूरे देश में गूंजा। हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, लाखों जेल गए। महिलाओं, किसानों, छात्रों, सबने योगदान दिया। यह संघर्ष भारत के इतिहास का सबसे प्रेरणादायक अध्याय है, जिसने हर भारतीय को एक सपना दिया, आजाद भारत का सपना। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। उनका सत्याग्रह पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। पंडित नेहरू ने आधुनिक वैज्ञानिक सोच वाले भारत का सपना देखा और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे नौजवानों ने अपनी शहादत से देश में नया जोश भर दिया। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी गूंजता है। सरदार पटेल ने देश की रियासतों को एकजुट किया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद, डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे अनगिनत लोगों ने भी अपना सब कुछ न्योछावर किया। इन सभी के त्याग और बलिदान से 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इन नायकों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि देश प्रेम और एकता से हर मुश्किल जीती जा सकती है। 15 अगस्त 1947 भारत ने आजादी की हवा में सांस ली। यह वो ऐतिहासिक दिन था जब सदियों की गुलामी के बाद देश ने अपने सपनों को खुली आंखों से देखना शुरू किया। हर गली, हर गांव, हर शहर में आजादी का जश्न था और लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। देश बंट गया। लाखों लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हुए। गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी। देश के सामने एक नई पहचान गढ़ने की चुनौती थी। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना, जिसने सबको बराबरी, न्याय और आजादी का अधिकार दिया। संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। हरित क्रांति से भारत अनाज में आत्मनिर्भर बना। किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों की खोज ने देश को भुखमरी से उबारा। श्वेत क्रांति से दूध उत्पादन में दुनिया में अव्वल आया। गांव-गांव में सहकारी समितियां बनी, जिससे लाखों परिवारों की आय बढ़ी। विज्ञान और तकनीक में भारत ने अंतरिक्ष, चिकित्सा और इंजीनियरिंग में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए। परमाणु ऊर्जा और आईटी में दुनिया को चौंका दिया। भारतीय आईटी पेशेवरों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इसरो ने मंगल और चांद तक पहुंच बनाई, जिससे भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी देशों में शामिल हो गया। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों ने भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। यहां से निकले युवा आज दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। हर 5 साल में चुनाव, जिसमें करोड़ों लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हर नागरिक को वोट का अधिकार मिला, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। इतनी विविधता के बावजूद भारत एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। यहां हर भाषा, हर संस्कृति को सम्मान मिलता है। गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है।
सरकारी योजनाओं और लोगों की मेहनत से बदलाव आ रहा है। आजाद भारत की कहानी चुनौतियों और सफलताओं की कहानी है। यह देश हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ा है। यह सिखाती है कि मजबूत इरादों, एकता और मेहनत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। भारत की नई सुबह हर दिन नए सपनों और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है। जैसे बगीचे में सैकड़ों रंग के फूल, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, हर जगह अलग भाषा, पहनावा, खान पान, लेकिन सब भारतीय। यहाँ हर धर्म के लोग साथ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। त्योहार सबको जोड़ते हैं। दिवाली, ईद, होली, पोंगल। संगीत, नृत्य, कला और साहित्य। हर राज्य की अपनी पहचान है, हर व्यंजन का अलग स्वाद। विविधता में एकता का सिद्धांत हमारे संविधान और तिरंगे में भी झलकता है। केसरिया, सफेद, हरा और अशोक चक्र। भारत दुनिया को दिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक लोकतांत्रिक देश में शांति से रह सकते हैं। यही हमारी असली पहचान है। आज का भारत युवा और ऊर्जा से भरा है। यहाँ की आधी आबादी नौजवान है, जो नए सपनों और जोश के साथ आगे बढ़ रही है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांव-गांव तक इंटरनेट और मोबाइल पहुंच गया है। भारत का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि स्वच्छ, सुरक्षित और समावेशी समाज बनाना है। चुनौतियां हैं, गरीबी, अशिक्षा, प्रदूषण, लेकिन भारत इनका सामना करने के लिए तैयार है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है एकता और लोकतंत्र। जब तक हम साथ हैं, कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं। भारत की कहानी हमें सिखाती है कि प्राचीन सभ्यता भी समय के साथ बदल सकती है, लेकिन अपनी आत्मा को जीवित रख सकती है। यही प्रेरणा हमें भविष्य की ओर ले जाती है।